आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीवाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो आज का सेशन हमारा है गाइस मैथ्स का रेशो प्रोपोर्शन, है ना। अनुपात समानुपात में हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चंस होने वाला है गाइस, ये सामने दे रखा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चंस की दो संख्याएं 5:7 अनुपात में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात करना है। एक चीज मैं आप लोगों से फिर से बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने अनुपात और समानुपात की क्लासेस तो आप लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी। तो आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आज ही सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल सीवाई स्टडी प्लेटफॉर्म को। चलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो संख्याएं हैं 5:7। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5:7 में है, यदि उन दोनों में से 40 घटा दिया जाता है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात करना है हमको, है ना। ठीक है, तो देखिए हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, है ना। सॉरी ये 27 है ना। देखिए हम 27 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, कितना आता है हमारा आंसर होगा 135। और 17 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना होगा 119। माइनस कर देंगे कितना होगा हमारे पास 16, है ना। 16 होगा। देखिए अब हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई ये माइनस में दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई भी हम करेंगे तो माइनस में होगा। तो हमको क्या करना है, इससे पहले हम इनका अंतर निकाल लेंगे। 17 और 27 का अंतर कितना होता है 10। और माइनस माइनस दे रखा है तो हम क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 40 का हमको इसके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 10 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 400, है ना। तो 16 रेशो बराबर कहने का मतलब है 400। तो 1 रेशो बराबर कितना बचकर आएगा हमारे पास, 1 रेशो बराबर आएगा 25, है ना। 1 रेशो बराबर कितना बचकर आएगा हमारे पास 25। हमने लगाया लड़ाई कॉन्सेप्ट, लड़ाई कॉन्सेप्ट। देखिए क्या किया हमने, 27 का मल्टीप्लाई 5 से किया 135 आया, 17 का मल्टीप्लाई हमने 7 से किया 119 आया है। ठीक है, माइनस कर देंगे 16 आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है। क्या करते हैं हम, इससे मल्टीप्लाई इससे करते थे, इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, इनके बीच का जो अंतर है 17 और 27 के बीच का जो अंतर है उससे हम दोनों में संख्याओं में से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक संख्याओं को कॉमन लेके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 40 मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो कितना आया हमारे पास 400। ठीक है, अगर हम ऐसा भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 400 ही आएगा। ठीक है, तो हमने ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर कितना आया हमारे पास 400। 16 रेशो बराबर अगर 400 है तो 1 रेशो बराबर कितना होगा 25 होगा। अब इस 25 में अब क्या बोला गया है, अनुपात हो जाता है तो उनका अंतर ज्ञात करना। हमारा बेस रेशो कौन सा है, ये इनके बीच का अंतर कितना है 2 का अंतर है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 दूना 50, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, और जिन लोगों को समझ में आ गया जबरदस्त लाइक कर देंगे। और ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, नोट करते चलेंगे, और नहीं समझ में आया तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल सीवाई स्टडी प्लेटफॉर्म को आज ही सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि P और Q, यदि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है ना, और उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है, खर्चों का अनुपात 2:3 है ना है। यदि दोनों में प्रत्येक
दोनों में प्रत्येक रुपए 6,000 है ना, 6,000 की बचत करते हैं, तो पी की आय याद कीजिए, पी की आय ज्ञात करें। ऑप्शन ए है हमारे पास रुपए 20,000 है ना, बी ऑप्शन से रुपए 12,000, सी ऑप्शन से हमारे पास रुपए 18,000, डी ऑप्शन से रुपए 24,000। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, बहुत ही इजीली क्वेश्चन से, बहुत मजा आने वाली है इस क्वेश्चन में। तो जबरदस्त लाइक करेंगे सभी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करके रख लेंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो कृपया करके आप हमारे चैनल शिवा स्टेबल प्लेटफॉर्म को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हमारे साथ और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि पी और क्यू की आय का अनुपात, पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है, 3:4 है ना। मान लेते हैं हमारा ये कौन सा रेशो है, बेस रेशो है ना। अभी हमको फिलहाल में क्या मानना है, इसको बेस रेशो ही है, मानना नहीं है, बेस रेशो ही है ये, ठीक है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है, कितना दे रखा खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों में प्रत्येक रुपए 6,000 की बचत करते हैं तो, है ना, कितने की, 6,000 की बचत करते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 6,000 माइनस कर देंगे, है ना। 6,000 माइनस करने के बाद कितना आता है, 2:3 है ना। खर्चों का अनुपात कितना है, 2:3 है और प्रत्येक रुपए 6,000 की बचत करते हैं, तब पी की आय याद करना, हमको इसकी आय याद करना है। तो देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम, 3 3 9 और 4 2 8, कितना बचा हमारे पास 1:100। देखिए अब हम चिन्ह हमारे पास सेम है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, तो भी हमारा क्या होने वाला है, 6,000 ही होगा। जैसे कि हमने अगले क्वेश्चन में किया था कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, हमारे पास 1 का है। 1 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, 6,000 से, तो हमारा कुल कितना आने वाला है, 6,000 ही आएगा, है ना। तो 1 बराबर कितना होगा, 6,000, ठीक है। अब 6,000 तो आ गया है। देखिए अब क्या करते हैं हम, अब 6,000 से हमको क्या करना है कि बचत करते हैं, तो पी की आय याद करें, पी की आय याद करना है हमको। हमारे पास बेस रेशो कितना दे रखा है, पी का मान बेस रेशो दे रखा है 3 और क्यू का बेस रेशो दे रखा है 4। हमको निकालना किसका है, पी का, तो हम इस वाले बेस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 6×3 18 है ना, 18 और पी की आय याद करना तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्या 18,000 होगा किसका, पी की आय। अब हम इसी के साथ बात करें हमारे कि क्यू की आय क्या होगी, तो क्यू की आय हम इससे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×24 है ना। क्यू की आय अगर पूछता तो होती 24,000 है ना, रुपए 24,000। ऐसे ही हम पूछ लेते हैं कि यदि, देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्यू की एक्सपेंडिचर कितना होगा, क्यू का जो एक्सपेंडिचर कितना होगा, है ना, तो कितना होगा हम कैसे निकालेंगे, क्यू माइनस ई इंटू क्यू, है ना। जैसे कि हमारा जो निकल कर आया है क्यू का मान 24,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे 6,000 को, है ना। तो हमारा जो कितना निकल कर आएगा 18,000, ये क्या होगी उसकी खर्च वाली आय, है ना, एक्सपेंडिचर आय, एक्सपेंडिचर आय कितनी होगी 18,000। अब हम बात करते हैं इसी के साथ क्यू की एक्सपेंडिचर आय की, सॉरी पी की एक्सपेंडिचर आय की। तो कैसे निकालेंगे हम, पी माइनस ई इंटू एफ। देखिए पी के एक्सपेंडिचर आय क्या है हमारे पास 18 है ना, 18,000। अब हम इससे 6,000 माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी हमारे पास 12,000, है ना, एक्सपेंडिचर आय। देखिए
देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। मैं आप लोगों को पूरा डीपली से बताने वाली कि कहाँ से क्या आया है, आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, देखिए क्या बोला गया है कि एक धनराशि को P और Q और R में 2:7:9 अनुपात में विभाजित किया गया यदि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है, R के हिस्से के बराबर है, तो P और Q के हिस्सों का अनुपात क्या है, यह अनुपात ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास रुपए 5,000, बी ऑप्शन से रुपए 7,500 है ना, डी ऑप्शन से, सी ऑप्शन से हमारे पास रुपए 9,000, डी ऑप्शन से इंफॉर्मेशन इंडिक्यूट है ना। देखिए क्या बोलेगा कि एक धनराशि को पी क्यू और आर में अनुपात दे रखा है 2:7:9 में विभाजित किया गया है। यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा कितना है, आर के हिस्से के बराबर है, तो पी और क्यू के हिस्सों का अनुपात निकालना है हमको। यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास अनुपात तो दे रखा है लेकिन कुल रुपए नहीं दे रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पास कोई रुपया ही नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा, है ना। तो पी और क्यू के हिस्सों को मैं कैसे निकालूंगी, अनुपात ज्ञात करना है तो हमारे पास कोई रुपये नहीं दे रखे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, CND है ना। सॉल्व नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, इसमें आएगा CND। हमारे पास अगर रुपए दे रखा होता कि जैसे कि एक धनराशि में कितने 900 या फिर ऐसा कुछ, अगले क्वेश्चन में देखा होगा आपने कि मैंने आप लोगों को पैसे दिए थे, है ना, और यहाँ पर अनुपात भी दे रखा था। तो यहाँ पर कुल अनुपात दे रखे हैं, बाकी पैसे नहीं दे रखे हैं, तो हम किस में बांटेंगे, है ना, किसका हिस्सा ज्ञात करेंगे, तो हम निकाल नहीं सकते, या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, CND है ना। अगर आप लोगों से बनता है क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लासेस अच्छी लग रही है तो जबरदस्त लाइक करेंगे सभी, और नहीं अच्छी लग रही है तो अब देखो यार, मैं जबरदस्ती भी नहीं बोलूंगी आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रही है ना क्लासेस, तो जबरदस्त लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम कि यदि हमारे पास ऐसा दे रखा है A/B बराबर B/C है, तब A⁴ का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास AC बराबर B², बी ऑप्शन से A²/C², सी ऑप्शन से C²/A², और डी है हमारे पास B²/AC, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए क्या बोला गया है, A अनुपात B बराबर B अनुपात C, हम ऐसा लिख सकते हैं A बटे B बराबर B बटे C, है ना, लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं हम। अब देखिए हम A B का स्क्वायर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तिर्यक गुणा करने का मतलब तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो B स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आता है हमारे पास AC। अगर इन सभी में 2 का वर्ग कर देते हैं, 2 का वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या होता है, बचकर आता है, क्या निकल कर आता है हमारे पास B की अपॉन B की पावर 4 बराबर A स्क्वायर और C स्क्वायर बन जाता है ऐसा, है ना। तो देखिए इसमें हमको मान पुट करना है, कहने का मतलब A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 में, है ना। हम इसका ऐसा लिख सकते हैं A की पावर 4 बटे B की पावर 4, है ना। B की पावर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, A स्क्वायर C स्क्वायर, B की पावर 4 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, A स्क्वायर C स्क्वायर, है ना। इस 2 से हम इस 2 को 2 बार में काट देंगे 4 को, है ना, तो हमारे पास क्या बचकर आता है, A स्क्वायर अपॉन में आएगा C स्क्वायर, है ना। कहने का मतलब होगा कि A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, नोट कर लेंगे सभी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछने की उम्मीद रहती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो पे एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बताया, तो जिन लोगों ने तैयारी कर रखी हो, जिन लोगों ने तैयारी नहीं भी कर रखी है, तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए अभी और मैथ्स, रीजनिंग और साइंस तैयारी करिए, ठीक है। और कल से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, तो आप लोग कृपया करके फॉर्म भर देंगे सभी, ठीक है, जो 10वीं पास हैं। देखिए 10वीं या 8वीं मांग रहा है ना। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन होने वाला हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2 भाइयों की वर्तमान क्या है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 के अनुपात 2 के अनुपात में है। 5 साल पहले, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले कर दिया है, लेकिन फिर से एक बार देख लेंगे। 5 साल पहले नहीं भी किया तो फिर भी कर लेंगे, है ना। पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है, तो 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें, है ना, या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास 1:4, बी ऑप्शन से है 2:3, सी ऑप्शन से है 3:5 और डी ऑप्शन से 5:6। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे पास कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु, है ना, 1:2 के अनुपात में है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:3 है ना। तो हम किस में चलेंगे, पास्ट में, है ना। पास्ट एज दे रखी है और वर्तमान एज दे रखी है हमारे पास, और 5 साल बाद की आयु का अनुपात ज्ञात करना है ना, फ्यूचर की एज ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, हमारे पास प्रेजेंट एज दे रखी है 1:2, है ना, 1:2। हम मान लेते हैं इसको बेस रेशो, वर्तमान एज हमारी जो है हम मान लेते हैं उसको बेस रेशो। अब बोला गया है कि पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:3 था, है ना। तो 1:3, सॉरी इससे पहले देखिए 2 भाइयों की वर्तमान आयु ये देखी थी, और 5 साल पहले के लिए हम क्या करेंगे,
5 कर देंगे। 5 साल पहले के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम फ्यूचर के लिए, है ना। फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, 5 साल माइनस कर देंगे। अब 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, और पहले की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5 साल पहले की आयु का अनुपात 1:3। ठीक है, देखिए क्या आता है, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई, इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास, 2 का है। 5 ले लेंगे हम, 5 दूना 10, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं हम, 5 3 15 और 5 एकम 5, जो हमारा चिन्ह है वो सेम है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, है ना। चिन्ह सेम है तो माइनस कर देंगे। कितना आएगा, फिर भी 10 ही आएगा, है ना। 15 से माइनस 5 करेंगे तो भी 10 ही आने वाला है। वैसे भी ऐसा भी कर सकते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का, और यहाँ से 5 ले लेंगे, 5 दूना 10, तो 1 बराबर हमारे पास कितना आया, 10। ठीक है, अगर 1 बराबर 10 आया है तो हम निकाल लेंगे आयु का अनुपात ज्ञात करना है फर्स्ट और सेकंड की। देखिए 10 एकम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 10 दूना 20, है ना। अब 5 साल बाद तो +5 ऐड कर देंगे, कितना निकल कर आएगा हमारे पास, 10 और 5 15 अनुपात 20 और 5 25, 5 3 15, 5 6 25, 3:5 निकल कर आया। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है बहुत ही अच्छा, जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी को, सभी समझ में आ गया है तो, और आगे चलते हैं इसी के साथ। देखिए क्वेश्चन है कि यदि संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए, है ना, 2 घटाया जाए और दूसरी से 2 जोड़ा जाए, दूसरी से 2 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारे पास 30, बी ऑप्शन से 28, सी ऑप्शन से 24, डी ऑप्शन से 10। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा है। देखिए 2 मिनट में सॉल्व होने वाला है। देखिए यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है, पहली से 2 घटाया जाए, फर्स्ट और सेकंड, है ना, 2:3 दे रखा है, यदि पहली से 2 घटा दिया जाए और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए, है ना, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, कितना बचकर आएगा, 1। ठीक है, अब देखेंगे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक माइनस और एक प्लस है, इनके बीच का अंतर कितना होता है हमारे पास, जब सेम चीजें होता था तो हम क्या करते थे, इनके बीच का अंतर निकाल लेते थे और एक संख्या ले लेते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। साइन अलग अलग है, एक माइनस है और एक प्लस है, क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। 2 दूना 4 और 2 एकम 2, कितना हुआ, 6। अगर 1 बराबर 6 है तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमारा जो बेस रेशो है वो कितना है, 2:3 है। हम इनका जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5, इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे तो कितना होगा, 6 पंजे 30। हमारा ये ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। देखिए एक बार फिर से बोला गया कि यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, पहली से 2 घटा दिया जाए और दूसरी से 2 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना
हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमने लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाया, देखिए चिन्ह अलग अलग थे, हमने क्या किया, जोड़ दिया। हमने क्या किया, जोड़ दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना हुआ 6। 2 दूगा 4 और 3 एकम 3, माइनस कर देंगे 4 में से 3, कितना बचकर आएगा 1। 1 बराबर अगर हमारे पास 6 है तो हमारा जो बेस्ट रेशो दे रखा है 3 और 2 5, हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। जबरदस्त लाइक करेंगे, समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है और 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7 है ना, हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र थे। ऑप्शन ए हमारे पास 50, बी ऑप्शन से 90, सी ऑप्शन से 100 और डी ऑप्शन से 150। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे पास, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दे रखा है, कितना है 2:3:5 और 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है, कितने को 20 प्लस कर देंगे सभी में, तो कितना आता है 4:5:7। क्या करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कितने में, बस इतने में लगाएंगे। कितना होगा 5 दूगा 10, 4 3 12, 2 बराबर निकल कर आएगा हमारे पास। इनके बीच का अंतर कितना है 1 का, 1 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 20 ही आएगा। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखिए 20 पंजे 100 और 20 चुको 80, कितना बचकर आएगा हमारे पास, फिर भी 20 ही बचकर आएगा। देखिए तो 1 बराबर कितना होगा 10। 1 बराबर अगर 10 है तो इनके बीच का जो क्या बोला है कि शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। जो हमारी तो 3 अनुपात दे रखा है शुरू का, है ना, 2:3:5, इनका हम प्लस कर देंगे। 5 3 8 और 2 10, है ना, हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 10 और 10 कितना होगा मल्टीप्लाई में 100। हमारा आंसर सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लेंगे, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3:5 है, हम मान लेते हैं इसको हमारा बेस रेशो, है ना, 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है तो हमने प्लस कर दिया 20 अनुपात, तो इसके बाद बढ़ाया जाता है तो उसका अनुपात कितना हो जाता है 4:7:5:7। ठीक है, हम इनको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ दोनों का लेंगे, है ना, ये जो दो दे रखा है हमारे पास इतना, हम इनको लेंगे, हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कितना होगा 5 दूगा 10 और 4 3 12, कितना बचा हमारे पास 2, 20 पंजे 100 और 20 चुके 80, कितना बचेगा 20। 1 बराबर हमारे पास बचा 10। अब हम कर देंगे इन तीनों संख्याओं का प्लस कर देंगे, है ना, 5 और 3 8, 8 और 2 10, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी शुरुआत में कुल कितने छात्र थे उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी, तो हमारा 100 आंसर हो गया। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। यहीं पर हम हमारी क्लास को विराम देते हैं, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और आज ही सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल CY स्टडी प्लेटफॉर्म को, और
अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्याओं पर शेयर करें और लाइक करें। बाय।